नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग। संजीवनी टीवी के माध्यम से जो 2022 के चुनाव होने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, क्या वहां पे किधर झुकाव है, किधर रुझान है, किसको कौन मुख्यमंत्री बनाना चाहता है, किसकी क्या पसंद है, इसी पे चर्चा करने हम निकले हुए हैं। और अभी हम हैं गाजियाबाद की सदर विधानसभा में। आपका भाई साहब क्या नाम है? कमलेश खुखसाल। कमलेश जी, आपके हिसाब से जो मुख्यमंत्री के जो अभी जो चुनाव हो रहे हैं पूरी विधानसभा के, तो आप किसको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं बनते हुए? मैं यंग युवा अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री देखता अखिलेश यादव को देखना चाहते हैं। अखिलेश यादव को क्यों देखना चाहते हैं? हूं। क्योंकि उन्होंने पहले काम बहुत करा है और बहुत विकास करा है गाजियाबाद में, और यंग हैं और उनके साथ कोई जातिवाद नहीं है, सभी लोग उनके लिए जुड़ रहे हैं। और जो विकास के आप कहे हैं कार्य किए हैं, क्या विकास के कार्य ऐसे किए हैं जिनको आप बता सकें कि ये विकास के कार्य इन्होंने किए हैं और जब आएंगे तो उनसे ये आप उम्मीदें रखते हैं? उन्होंने यहाँ पे एलिवेटेड रोड उन्होंने बनाया, यहाँ पे जेवर की हवाई उसमें काम उन्होंने करा, कई काम उन्होंने करे हैं विकास के, और जो गरीब मजदूर तबके सबका साथ दिया, तो उन्होंने काफ़ी सब लोगों को साथ लेके चले। जी। अभी आपने एक बात और कही कि वो जातिवाद के ऊपर नहीं जाते हैं, लेकिन जब पीछे वो थे तो एक उनका गुंडागर्दी के ऊपर बड़े वो आ रहा था कि भाई उनके राज्य में गुंडागर्दी बहुत है। अभी की भी सरकार है और भी लोग ये कहते हैं कि हाँ पहले गुंडागर्दी थी और अभी योगी जी ने उस पर अंकुश लगाया है। एक दूसरी ये भी देखा गया कि जो जितनी भी भर्तियाँ हुई सब जगह यादव की भर्ती हुई, तो जातिवाद तो रहा। नहीं सर, ऐसा है, गुंडागर्दी तो अभी भी है, गुंडागर्दी आज भी ख़त्म नहीं हुई है। अब तो खुद ही पुलिस प्रशासन खुद ही गुंडागर्दी कर रहा है। पुलिस प्रशासन किस तरह की गुंडागर्दी करता है? बस ये खुद ही रिश्वत भ्रष्टाचार सब डिपार्टमेंट में, पुलिस विभाग में हो, चाहे जीडीए हो, चाहे नगर निगम हो, किसी भी विभाग में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया पहले से। भ्रष्टाचार व्याप्त है। भाई साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम महेश यादव। महेश जी, तो आप किसको देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री के रूप में? महेश यादव को। अखिलेश यादव। तो अखिलेश यादव को आप देखना चाहते हैं, जैसे भाई साहब ने बताया। आप क्या अखिलेश यादव यदि मुख्यमंत्री बनते हैं तो उसमें क्या आप उनसे उम्मीद करते हैं कि अगले 5 सालों में यदि वो बने तो क्या आप उनसे उम्मीद करते हैं क्या वो बेहतर काम करें? मेरे यहाँ शहर गाजियाबाद में जो विधानसभा सीट है वहाँ पे काफ़ी उन्होंने पुल बनवाए, सड़कें बनवाई हैं। अभी ये सामने संतोष मेडिकल कॉलेज के पास रोड बना है, नोएडा से अटैच किया है गाजियाबाद को। बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। योगी जी को आप दोबारा क्यों नहीं देखना चाहते? योगी जी को हम इसलिए देखना नहीं चाहते हैं क्योंकि योगी जी के कार्यकाल में जितना भी यहाँ पे ये कोरोना आया, बीमारी आई, वो सही इलाज नहीं कर पाए वो लोग, उनकी व्यवस्था, उनकी सुविधा। जबकि यहाँ का जो गाजियाबाद का अतुल जी हैं, जो विधायक थे, यहाँ के मंत्री थे, मिनिस्टर थे, स्वास्थ्य मंत्री थे, तो उन्होंने भी यहाँ पे कोई काम नहीं किया। बट जैसे कोरोना की बात करें, कोरोना पूरे विश्व के लिए एक नई आपदा थी, नई बीमारी थी जिसका इलाज मुश्किल से हो पाया क्योंकि इलाज ही नहीं उसका अवेलेबल था। तो उसमें इस सरकार को हम क्यों दोष देना चाहते हैं? नहीं नहीं, सरकार को तो सभी काम करते हैं, सरकार के तो सब काम ही चलता है। सरकार के ऊपर क्या काम चलता है? सरकार ही तो चलाती है इस काम को। अगर सरकार के जितने भी डॉक्टर हैं सरकारी, वहाँ पे भी लोग जाते थे तो वहाँ उनकी व्यवस्था नहीं, उनको बेड नहीं मिलते थे, तो बहुत समस्या रही हमारे शहर गाजियाबाद में। एक तो आपको लगता है कि कोरोना में सही से इलाज नहीं मिल पाया जिसकी वजह से नाराज़गी है। इसके अलावा भी कोई मुद्दा है जो आप योगी जी से? सड़कें नहीं बनी हैं। सड़कें जो हमारे अंदर कॉलोनी के जो अंदर सड़कें हैं, रोडें हैं, वो बिल्कुल उन पर कोई काम ही नहीं हुआ है। नाली खरंजे वो सब ऐसे ही पड़े हैं। सफाई जैसे अभी बहुत सारे लोगों से मैंने बात की तो उन लोगों का कहना है कि गाजियाबाद में सड़कें बहुत बनी, फ्लाईओवर बने, ये सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है वो बहुत बेहतर हुआ। नहीं नहीं, वो समाजवादी पार्टी की सरकार में बना। यहाँ पे जितने भी पुल बने वो सब समाजवादी पार्टी। आप किसी पार्टी से तो नहीं है ना? नहीं, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। मैं संतोष यादव, यहाँ डीएम साहब थे और बीसी भी रहे। उन्होंने इस शहर का काम बहुत किया, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। आपका क्या नाम है सर? सत्येंद्र चौधरी नाम है। तो आप क्या किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं? हम तो अखिलेश यादव की सरकार बनाने जा रहे हैं। अच्छा, सारे लोग ही मुझे लगता है अखिलेश यादव के समर्थन में हैं। क्यों क्यों आप लगता है कि अखिलेश यादव की सरकार बनना चाहिए और क्या काम की उम्मीद रखते हैं बीजेपी जो बात करती है कि अखिलेश यादव की सरकार में गुंडे हैं, गुंडा कौन सी पार्टी में नहीं है, कौन सी सरकार में नहीं है? ये दूध के धुले हैं बीजेपी वाले? बताओ, है ये दूध के धुले? किस में नहीं है गुंडा? तो ऐसी कोई पार्टी नहीं है क्या जिसमें गुंडे ना हो? खेचते रहते, ऐसी कौन सी पार्टी नहीं है? कौन सी पार्टी है बताओ इनमें?
ये स्पेशली सपा को ही क्यों बताते हैं ये गुंडों की सरकार है, गुंडों की पार्टी है? आप बताइए क्यों बताते हैं? अपने आप को क्यों नहीं बताते ये लोग? नहीं, अपने आप को तो कौन गलत कहेगा? आप कहोगे, मैं कहूँगा, कोई नहीं कहता ना। कहना चाहिए, ये तो कहना चाहिए। अच्छा, मान लीजिए अखिलेश यादव की सरकार आती है तो क्या आप उम्मीद करते हैं कि क्या काम करेंगे वो? काम किया था उन्होंने। नहीं, किया था, ठीक है। अब अगर आते हैं 5 सालों में क्या काम करेंगे एक, और इस बार क्या बड़ा मुद्दा बन रहा है आपको इन चुनावों में? बड़ा मुद्दा तो ये तो सबसे बड़ा तो ये है कि भ्रष्टाचार। ठीक, भ्रष्टाचार भी खूब दबा के चल रहा है। किस तरह के भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं? क्योंकि ये तो सरकार कहती है भ्रष्टाचार है ही नहीं। हवा हवाई है, हवा हवाई है, बाकी कुछ नहीं है, काम कुछ नहीं है। अब यहाँ वीके सिंह केंद्रीय मंत्री है, 5 साल में पब्लिक में कोई दर्शन नहीं, कोई काम नहीं। ऐसे ही अतुल गर्ग स्वास्थ्य मंत्री है, कोई काम नहीं, कोई दर्शन नहीं। सच्चाई तो ये है, जो सच बोलेगा हो जाएगा। जो सच बोलेगा वो जाएगा, कहाँ जाएगा? मुकदमा मुकदमा लगेगा। दर्ज होंगे, धड़ाधड़ होंगे। सच बोलने वाले भी हो रहे हैं और अंदर जा रहे हैं वो। हाँ, लेकिन सच बोलने से कोई रुकने वाला नहीं है। तो क्या बदलाव हो रहा है, 101% बदलाव हो रहा है। अखिलेश यादव की सरकार आ रही है। अच्छा, क्या बड़ा मुद्दा, मैंने एक सवाल आपसे पूछा था, बड़ा मुद्दा क्या है? क्या भ्रष्टाचार ही है? मतलब 2-4 मुद्दे की बात करें, भ्रष्टाचार आपने बता दिया, इसके अलावा भी कुछ है? बड़े मुद्दे तो बहुत कुछ हैं। ये है कि चलो ठीक है, अब यहाँ कहीं मामले को शांत कर दिया जाए। हाँ, नहीं, कहने को तो बहुत कुछ है। हाँ, ये सब तो कहिए ना, जो हवा हवाई हुआ है, कुछ नहीं हुआ, सब पब्लिक परेशान है। 5 साल हवा हवाई हुआ है, पब्लिक परेशान है। जी भैया लोगों, आप बताइए किसकी सरकार बनते हुए देखना चाह रहे हैं? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी। यहाँ के सारे लोग, सारे वोटर समाजवादी के ही हैं क्या? अब ये तो पता नहीं, लेकिन हमें जितना है उतना हम बता रहे हैं आपको। तो क्यों आप समाजवादी की पार्टी की सरकार देखना चाहते हैं? उसमें क्या आपको लगता है कि क्या वो बेहतर काम कर सकते हैं बेहतर जो अभी वाली सरकार नहीं कर रही है? ये सरकार तो हमें बहुत ज़्यादा है, जो जैसे हमारी जो कंपनी एरिया थी वो पूरी ध्वस्त पड़ी है अभी, इसमें कोई काम नहीं हो रहा है। जिससे हम ये बेहतर चाह रहे हैं कि जैसे समाजवादी पार्टी चेंज होना चाहिए, ये जो योगी सरकार है ये चेंज होना चाहिए। कंपनी एरिया ध्वस्त पड़ी है, मैं समझा नहीं थोड़ा सा। जैसे हम एक्सपोर्ट में काम करते थे पहले, उससे कोरोना का महामारी हुई, उसके बाद में ये लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन के बाद फिर ये चर्चाएं हो रही है। आज हम वहाँ के वहीं, फिर भी वहाँ के वहीं, यानी कि बेरोजगारी की बात ज़्यादा है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है जी। ये आशा कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी बने, सरकार बने। तो आपको लगता है कि ये जो बेरोजगारी है ये अखिलेश सरकार मिटा पाएगी, खत्म कर पाएगी अगर बनती है तो? हमें तो पूर्ण विश्वास है। लेकिन जैसे, और इस सरकार से किस बात पे नाराजगी है? क्या सिर्फ यही बेरोजगारी ही एक मुद्दा है या इसके अलावा भी कोई बात है? बेरोजगारी है, हमारे लिए तो बेरोजगारी है। बेरोजगारी। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सर अजय है। अजय। अजय, आप किसको बनवा रहे हैं सरकार? मैं सपा का समर्थक हूँ। सपा के लिए मैं वोट देना चाहता हूँ। सपा के समर्थक हैं और सपा को ही वोट देना चाहते हैं। तो सपा का समर्थन, मतलब जैसे मैं कई बार पूछ लेता हूं कि भाई हम किसी एक पार्टी के समर्थन क्यों करते हैं, तो क्या सपा में खासियत दिखाई देती है कि जिसकी वजह से उसका समर्थन करते हैं? हमारे दिल जुड़े हैं उनसे। दिल जुड़े हैं आपके। और आपको क्या उम्मीदें हैं? जैसे इन्होंने कहा कि भाई बेरोजगारी बहुत है, आपको क्या समस्या, अभी जो मौजूदा सरकार उसमें क्या समस्या दिखाई देती है? मौजूदा सरकार के लिए ज़्यादा कहने से बेहतर नहीं है। वो तो आपको भी सर दिखाई देता है, मुझे कहने से कोई फायदा नहीं होगा, सभी को दिखाई दे रहा है। जरूरी नहीं ना, कई बार हम हर आदमी की जो नज़रें थोड़ा सा कम और ज़्यादा होती हैं, किसी की कमज़ोर होती है, नहीं देख पाता है। तो आपकी नज़रें क्या देखती हैं? देखिए, हमारी नज़र क्या देखती है सर, हम उतना नहीं कहना चाहते हैं। झूठ के चोचले ज़्यादा नहीं चलेंगे, बहुत लंबे समय हो गया। उस समय के लिए अगर हम बताते जाएं तो मतलब वो अच्छा नहीं होगा। अच्छा, झूठ के चोचले की बात की, 3-4 झूठ बताइए, ऐसे कौन 3-4 झूठ जिनको आप बताना चाहते हैं? देखिए, 15 लाख का आया कि 15 लाख हर खाते में जाएंगे। कौन सा आया? आपके खाते में आया क्या? नहीं आया। भाई साहब, आपके खाते में आया? आपके आया भैया? नहीं आया। तो ये झूठ है ना, क्या है? दूसरा झूठ नहीं कहना चाहिए। देखिए, वो बड़े नेता हैं, हम छोटे से कहीं घूम रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, अच्छा नहीं होता है। नहीं, तो झूठ पता लगेगा, अगर उन तक पहुंचेगी बात तो बताएंगे ना कि हाँ भाई उस पर काम करेंगे। नहीं, काम देखिए, काम जो करने का समय था, जब उन्होंने किया, क्या किया? अच्छा किया। एक तो देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा एक बताता हूँ। मैं गाय माता को मानता हूँ, और इतना मानता हूँ, बहुत कुछ मानता हूँ, ठीक है। और गाय माता खेतों में चुंग रही हैं, और हम किसान भी हैं साथ साथ में, हम किसान भी हैं साथ में, और गाय माता खेतों में चुंग रही हैं, और उनमें कोई लट मार रहा है, कुछ मार रहा है, दुख भी हो रहा है।
मगर हमारी फसल को भी उजाड़ रही हैं वो। इतने चराहार बनाए इन्होंने, गौशालाएं बनाई, सारी गौशाला खाली पड़ी हैं, सारी क्यों गौशाला खाली क्यों पड़ी हैं। क्यों खाली पड़ी है? मैं नहीं कह सकता क्यों पड़ी हैं, वो तो सर उन्हें पता होगा ना क्यों खाली पड़ी हैं। क्यों गौशालाओं को लिए वहाँ चारा नहीं आ रहा है, उनके लिए चारा नहीं आ रहा है, हम किसान परेशान हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं जो गौशालाएं बनाई हुई हैं, गौशाला में चारा नहीं आ रहा, जिसकी वजह से गाय गौशाला में ना होके किसानों के खेतों में है। नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ, गौशाला में जो चारा उन गायों को नहीं जा रहा है, गायें बेचारी भूखी मर रही हैं, ठीक है। गाय जब भूखी मर रही हैं, उनके गांव की दुर्दशा देखी होगी सर, और आप दिखाने की कोशिश करें, कहीं कहीं पर रुक जाती हैं, कहीं कहीं पर लोग रुकवा देते हैं। आपसे नहीं मतलब मैं कहना चाहता, कहीं कहीं पर जब वो रुकवा देते हैं तो थोड़ा दुख होता है, ठीक है, क्योंकि गाय को कितना दुख मिल रहा है भाई। गाय के लिए आप राष्ट्रीय पशु घोषित कर रहे हो, तो मतलब गाय के लिए मैं मोदी जी के लिए, योगी जी के लिए प्रणाम करता हूँ, जरूर करें, मगर उनके लिए खाने का भी साधन करें साथ साथ। खाने का भी साधन, इसके अलावा और क्या आपको मुद्दा दिखाई? जैसे भी उन्होंने कहा बेरोजगारी, क्या बेरोजगारी आपको भी मुद्दा दिखाई देता है? नहीं देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए जब कोरोना काल चला था तो थोड़ी दिक्कत आई थी, सामने सभी पे आई थी, आप पे भी आई, हम पे भी आई। अब बेरोजगार के लिए अगर मैं काम ही नहीं करना चाहूँ फिर मैं क्या करूँगा सर? काम तो सबका धंधा चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए थोड़ा बहुत चढ़ाव और उतार सभी में सर होता है। मोटा मोटा आपकी बात, एक तो 15 लाख रुपए से आप दुखी हैं ना मिलने से, और दूसरा जो गाय जो है अपने गौशाला में ना होके खेतों पे चली जाती हैं, फसल खा जाती हैं, उससे थोड़ी सी दुख। बस गाय के बारे में सर। तो सब धन्यवाद जी। तो इस तरह से आप देख रहे हैं सभी लोगों के अलग अलग मुद्दे हैं, अपनी अपनी समस्याएं हैं, अपनी अपनी चाहत है, अपना अपना झुकाव है। तो यहाँ पे जिन लोगों से बात हुई उनका सीधे सीधे रुझान अखिलेश की तरफ है, सपा की तरफ है। धन्यवाद।